जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। गाइज, हम बिल्कुल सक्सेसफुली प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कर चुके हैं। ठीक है, और हर प्रैक्टिस सेट में लगभग 30 क्वेश्चन थे, आप एवरेज निकालोगे थे, है ना। तो अब हम अपना फोर्थ वाला जो प्रैक्टिस सेट है बिल्कुल सक्सेसफुली तरीके से कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिस सेट आपको डेली सुबह 10 बजे 10 AM पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो सुबह 10 बजे आप इन प्रैक्टिस सेट का वेट करिएगा। तो इन प्रैक्टिस सेट में हम क्या करते हैं, एनटीपीसी को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में सोल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर के जीके जीएस का बैच चल रहा है, इसको आप ज़रूर से ले लीजिएगा क्लासेस को। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको यूट्यूब पर सुबह 10 बजे डेली आपको वीडियो मिल जाती है। ना कल छुट्टी रहेगी ना परसों, ये हमेशा डेली मिलेगा आपको। ठीक है, संडे मंडे कुछ भी हो। ठीक है, तो लगभग मैं यहाँ पर 3000 क्वेश्चन को आपको करवाने वाला हूँ। एक प्रैक्टिस सेट में 30 हो जाएंगे, तो जैसे एग्जाम की डेट आती है तो प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन भी हम करने शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बिना देरी के अपने सेट की तरफ बढ़ते हैं। चैनल पर नया आए हैं हम तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा, क्योंकि इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ है गाइज कि मैथ के कुछ टॉपिक्स हैं, है ना, उनसे भी मैं आपको 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो बना करके, 20-20 मिनट की वीडियो बना के, जो एनटीपीसी के ही क्वेश्चन होंगे प्रीवियस, किसी और के नहीं होंगे, वो सिर्फ एनटीपीसी रेलवे के होंगे। ठीक है, उनको हम यहाँ पे करेंगे। तो ये सिलेबस था जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था, और इस सिलेबस को आप देख लेना एक बार बहुत अच्छे से। इस सिलेबस के अनुसार ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस सिलेबस वाइज भी एक टॉपिक पर एक वीडियो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो हो जाएगी, आप बता देना। ठीक है, इस टॉपिक जितने भी टॉपिक्स हैं सभी के ऊपर। फिलहाल हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था जो मैंने आपसे लास्ट प्रैक्टिस सेट में पूछा था, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। तो ये उसका क्वेश्चन है, आप इसका मुझे आंसर बताएंगे क्या होगा। ठीक है, तो संगीत के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर कौन थे, ये आपको बताना था। तो जॉयनर लुकास थे, जे कॉल थे, या फिर हमारे केंड्रिक लेमर थे, या फिर एमिनेम थे। तो कौन यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, बताएंगे सही आंसर सभी। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाता है। ये थे हमारे केंड्रिक लेमर। तो केंड्रिक लेमर ने क्या जीता था, यहाँ पर रैपर के लिए इन्होंने पुलित्जर पुरस्कार जीता था। ठीक है, देखिए, ये एक अमेरिकन रैपर हैं। कहाँ के, किस कंट्री के हैं सर, ये यूएसए के हैं, ध्यान रखिएगा, ये यूएसए के हैं, अमेरिकन है ये। और इन्हें यह पुरस्कार इनकी एक एल्बम है, किसका नाम क्या है, डेमन, उसके लिए 2017 में मिला था। 2017 में इनको दिया गया था डेमन एल्बम के लिए। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता साहित्य उपलब्धियों की रचना के लिए दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पुलित्जर पुरस्कार है पत्रकारिता के लिए, साहित्यिक रचनाओं के लिए दिया जाता है। और प्रथम पुरस्कार जो था 1971 में दिया गया था, कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए द्वारा दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले 1971 में इसको दिया गया था। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है सर, तो सबसे पहले रैपर कौन से थे सर, केंड्रिक लेमर थे, और ये अमेरिकन थे। इन्होंने 2017 में डेमन एल्बम के लिए इनको ये दिया गया था। ये होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। आप गाइस होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हो कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर ज़रूर किया करो, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए अब बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, AR रहमान ने किस 2 ऑस्कर जीते, बताइए। ऐसा वो कौन सा वर्ष था जिसमें AR रहमान ने 2 ऑस्कर जीते थे, 2011, 2010, 2009, 2017। तो कब जीते थे उन्होंने सर, ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने AR रहमान ने 2009 में 2 क्या जीते थे, उन्होंने यहाँ पर ऑस्कर जीते थे। ठीक है, तो भारतीय संगीतकार हैं ये, स्लम डॉग मिलेनियर के लिए 2 अकादमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर जय हो के लिए पुरस्कार जीता। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्लम डॉग मिलेनियर, ये इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और भानु अथैया पोशाक डिजाइन करने के लिए इनको भी ये पुरस्कार दिया जा चुका है। भानु अथैया ने कब किया था, गांधी जी जो मूवी है ना उसमें कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको ये दिया गया था, भानु अथैया को। ठीक है, ऑस्कर वो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, 2009 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रस्थापित किया गया। तो कालिदास सम्मान जो था ये किस राज्य द्वारा स्थापित किया गया है, तो सही आप बताएंगे, छत्तीसगढ़ सरकार, महाराष्ट्र सरकार, राजस्थान सरकार या मध्य प्रदेश सरकार। देखिए, कालिदास सम्मान जो है ये हमारे जो कालिदास थे उनके ऊपर ये सम्मान चलाया गया है। तो वो उनका संबंध किस राज्य से, अगर हमें इतना भी पता है तो हम आंसर कर जाएंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य प्रदेश की सरकार से। ठीक है, ये इन्होंने चलाया था। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कालिदास सम्मान एक प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार है जो 4 श्रेणियों, प्लास्टिक कला, थिएटर, शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य में दिया जाता है। ये 4 श्रेणियों में दिया जाता है। एक तो हमारे प्लास्टिक कला हो गया, दूसरा हमारा थिएटर हो गया, थर्ड हमारा शास्त्रीय संगीत हो गया, एंड फोर्थ हमारा शास्त्रीय नृत्य हो गया। इसमें उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अलग अलग
दिया जाता है। इसका नाम प्रसिद्ध प्राचीन शास्त्रीय संस्कृत लेखक कालिदास के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार प्रथम बार 1980 में दिया गया था। ठीक है, तो कालिदास सम्मान की आप यहाँ पे बात याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको हमें 1980 में दिया गया था। और मध्य प्रदेश के अन्य पुरस्कार की बात करते हैं सर, कबीर सम्मान पुरस्कार, तानसेन सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान और कुमार गंधर्व पुरस्कार, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश का पुरस्कार हो जाते हैं। तो कबीर, तानसेन, लता और कुमार, कबीर, लता, तानसेन और कुमार। ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों को कितने समूह में बांटा है? ठीक है, तो 7, 6, 4 या 3, तो कितने उन्होंने वाद्य यंत्रों में इसको बांटा है नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 41 में, अच्छा यहाँ पर 4 है, सॉरी 4, इन्होंने 4 में इसको बांटा है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र 200 ईसा पूर्व में 200 ईस्वी के बीच रचित है। डैश ने संगीत वाद्य यंत्रों को 4 समूह में बांटा है। जो सबसे पहले बात करेंगे सर अवनंद वाद्य, है ना, जैसे झिल्लीदार वाद्य, ताल वाद्य, दूसरा घन वाद्य, तीसरा होता है सुशीर वाद्य और चौथा होता है हमारा तत्वाद्य। ठीक है, तो 4 वाद्य यंत्रों में इन्होंने बांटा हुआ है। ठीक है, तो जो हमारे अवनद होते हैं ये झिल्लीदार वाद्य यंत्र होते हैं, और जो घन वाद्य होते हैं ये क्या होते हैं, इडियोफोन या ठोस वाद्य यंत्र होते हैं, ठोस। और सुशीर वाद्य यंत्र की बात करते हैं सर, ये एरोफोन या वायु वाले होते हैं, और कार्डोफोन जो होते हैं तत्वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, तो 4 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात वाद्य नहीं है? है ना, कौन सा है जो इसमें से आघात वाद्य नहीं है? तो मृदगम है, मोरसिंग है, मैंडोलिन है या फिर घटम है? सही आंसर बताएंगे, तो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, मैंडोलिन। ठीक है, तो कर्नाटक संगीत में ये प्रयुक्त नहीं होता, ये जो इंस्ट्रूमेंट है प्रयुक्त नहीं होता। ये मैंडोलिन जो है ये सब प्रकर्षण उपकरणों में कोई भी उपकरण शामिल होता है जो मारने, हिलाने या खरोचने पर ध्वनि उत्पन्न करता है। ताल वाद्य यंत्र की बात करते हैं सर, मृदगम है, जैसे घाटम है, मोरसिंग है, जबड़े की वीणा है, पियानो, कंजीरा, तबला, है ना, ये सब क्या है हमारे ताल वाद्य हैं। इनको बाहर से मारना पड़ता है तब जाकर बजते हैं, तो ये हो गए ताल वाद्य, ताल बनाना पड़ता है। दूसरा होता है सर तार वाद्य, तार मतलब इनमें तार होता है लगा हुआ, जैसे वीणा में तार, सितार, सरोद, संतूर, तंबूरा, मैंडोलिन, झुके हुए वाद्य यंत्र, ये सब क्या है हमारे तार वाद्य हैं। क्या है ये? तार वाद्य। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करते हैं देखिए, और हाँ देखो अगला आता है हमारा झुके हुए वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं। तो झुके हुए वाद्य यंत्र में सर वायलिन है, सारंगी है, वायु वाद्य यंत्र है, और यहाँ पर बांसुरी, शहनाई, ये सब। तो ये तो हो गया हमारे झुके हुए वाद्य यंत्र कौन कौन से, वायलिन और सारंगी झुके हुए हो गए। वायु वाद्य यंत्र की बात करते हैं, बांसुरी, शहनाई और नादस्वरम होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मैंडोलिन मेरा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये क्या है यहाँ पर हमारा जो मैंडोलिन है वो किसके अंदर आता है? तार वाद्य यंत्र आता है, इसमें तार होता है। मैंडोलिन में क्या होता है? तार इसमें अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंजीरा दक्षिण भारत का फ्रेम ड्रम है। इसमें चमड़ा सामान्यतः इग्नू लगा होता है जिसे वृत्ताकार चिपकाया जाता है के फ्रेम को फैलाकर। उस पर किस चीज़ का फ्रेम यहाँ पे लगा होता है? पीतल का, शेखू, सूखे कट्टू का, लकड़ी का या फिर स्टील का। तो कंजीरा की बात करते हैं यहाँ पे, देखिए क्या है ये। तो कंजीरा गाइज हमारा एक लकड़ी का हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? ये फ्रेम हो जाता है। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो कंजीरा कटहल के पेड़ की लकड़ी, छिपकली की खाल, बकरी की खाल, धातु से बना एक ताल वाद्य यंत्र है। यह लोक वाद्य दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में पाया जाता है ना, बहुत सारे भागों में पाया जाता है। समझ में आई बात? ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया? गिटार, तो गिटार से आपको एक नाम तो याद ही होगा ज़रूर। कौन बजाते हैं गिटार बताइए? पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद अली अकबर खां, पंडित ब्रजभूषण काबरा, है ना, या फिर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो आपको पता होगा सर हरिप्रसाद चौरसिया तो बांसुरी बजाते हैं, है ना, और शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं। बताइए, अब 2 ऑप्शन हो गए आपके, उस्ताद अली अकबर खां और ब्रजभूषण काबरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभूषण काबरा। ठीक है, ब्रजभूषण काबरा। ध्यान रखिएगा सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित गिटार वादक हैं ये। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत के रत्नों में से एक माना जाता है और वे राजस्थान के जोधपुर से हैं। पुरस्कार ठीक है, इनको जो पुरस्कार मिले हुए हैं वो हैं सॉरी सर,
इनको पुरस्कार राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी 2005 में इनको मिला हुआ था, है ना। जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो इनको 2005 में मिला हुआ था। समझ में आ गई बात इतनी? ठीक है सर। तो गिटार कौन बजाते हैं सर? पंडित ब्रजभूषण काबरा इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक नहीं है? कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक कौन नहीं है? MS सुब्बुलक्ष्मी है, प्रिया सिस्टर्स हैं, या फिर बॉम्बे जयश्री हैं, या फिर किशोरी आमोनकर हैं। तो कौन है जो कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक नहीं है? कौन है गाइस? हमारा डी है, जो किशोरी आमोनकर हैं, ये नहीं है। ठीक है, किशोरी आमोनकर जयपुर घराने से संबंधित एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। ये जयपुर घराने से इनका संबंध है। जो किशोरी आमोनकर हैं, जयपुर घराने से इनका संबंध यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक देखिए तो MS सुब्बुलक्ष्मी यहाँ पर हो जाती हैं, जो मदुरै से थी। ये तमिलनाडु की गायिका हैं। ठीक है, अच्छा अगला है हमारा षणमुखिया और हरिप्रिया, इन्हें प्रिया बहनों के रूप में भी जाना जाता है। तो MS सुब्बुलक्ष्मी हो गई हमारी, प्रिया सिस्टर्स हो गई है ना। और बॉम्बे की बात करते हैं सर, आंध्र प्रदेश की गायिका है हमारी बॉम्बे, है ना, बॉम्बे जयश्री, तो ये भी हमारी हो जाती है। तो जयश्री रामनाथ एक शास्त्रीय रूप में प्रसिद्ध गायिका और संगीतकार हैं। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति की बात करते हैं सर, तो 3 लोगों को यहाँ पर जाना जाता है। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति मेल में त्यागराज हैं, मुथुस्वामी हैं और श्यामा है ना। त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री। अच्छा, कल मैंने आपको महिला त्रिमूर्ति और बताई थी, है ना, तो बताएंगे आप कौन कौन थी? तो सर मैं बता देता हूँ। देखिए MS सुब्बुलक्ष्मी थी, और एक हमारी DK थी, और एक हमारी ML थी। ठीक है, तो ये तीनों आप नाम यहाँ पे याद रखिएगा। ये हमारी महिला कर्नाटक त्रिमूर्ति कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं? बताएंगे। दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं? 3, 6, 12 या फिर 9? कितने ताल होते हैं गाइस? तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर 6 ताल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 6 ताल इसमें होते हैं। ठीक है, और इसका सही आंसर है दादरा ताल। यह एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल है जिसमें 3 के 2 बराबर भागों में 6 बीट्स शामिल होते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर भजन, ठुमरी और कुछ फिल्मी गानों में किया जाता है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण ताल की बात करते हैं सर, एक 3 ताल है हमारा जिसमें 16 ताल होते हैं। एक है केरवा ताल, इसमें 8 ताल होते हैं। ठीक है, एक होता है रूपक ताल, इसमें 7 ताल होते हैं। एक होता है झप ताल, इसमें 10 ताल होते हैं। और एक ताल है हमारा, इसमें 12 ताल होते हैं। और दादरा ताल में तो आपको पता चलेगा, इसमें 6 ताल होते हैं। ठीक है, तो ये ताल से क्वेश्चन बन सकता है, इन तालों को आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, तो एक है 3 ताल, तो 3 ताल में होते हैं 16। 3 ताल में कितने होते हैं? 16। 3 ताल 16, 3 ताल 16। एक होता है केहरवा ताल, 8 ताल, है ना, तो केहरवा ताल 8 ताल। अगला रूपक ताल 7 ताल, रूपक ताल 7 ताल। झप ताल 10 साल, झप ताल 10 साल। एक ताल 12 ताल, एक ताल 12 ताल। ठीक है, अगला बताइए। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक भारतीय हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक भारतीय हैं जिन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बताएंगे। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक भारतीय है जिन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, सितार वादक है, पियानो वादक है, गिटार वादक है, फिर वायलिन वादक है। सही आंसर क्या होगा? तो ये गाइस हमारे ऑप्शन नंबर सी वायलिन वादक हो जाते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका, सॉरी, वायलिन वादक क्या हो जाते हैं हमारे यहाँ पर? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वायलिन वादक। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो जो लक्ष्मी नारायण धारे हैं वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, पद्मश्री इनको मिल चुका था सर 1998 में। संगीत नाटक अकादमी 1990 में मिल चुका है। और कुछ प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं जैसे बाला भास्कर, है ना, बाला भास्कर। तो देखो वैसे वायलिन है और वैसे बाला भास्कर है ना। तो वैसे वायलिन, वैसे बाला, तो ये तो याद रहेगा। जिंजर शंकर, जिंजर, है ना। तो वायलिन वादक, वायलिन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो लिन से आप टिन याद रख सकते हो। टिन जो होती है वो जिंजर की होती है, कैसी होती है? जिंजर होती है, ऐसे करके याद रख सकते हो। अगला देखो जैसे जौहर अली खान, जौहर अली खान, ठीक है, जौहर अली खान, वाय, जौहर अली खान हो जाता है वायलिन वादक। अगला है कला रामनाथ, कला रामनाथ है वायलिन वादक, वायलिन वादक। अगला है एल अथीरा कृष्णा, ठीक है, और एल शंकर और लालगुड़ी। अगला है MS गोपाल कृष्ण और बेहली मेहता।
तो ये सबका संबंध वायलिन वादक से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, मोहन वीणा एक संशोधित हवाईयन गिटार है जिसे हिंदुस्तानी स्टार ग्लाइडर गिटार के रूप गिटार भी कहा जाता है, जो गया था, जो है ना डैश के द्वारा निर्मित और लोकप्रिय किया गया। किसके द्वारा इसको यहाँ पे लोकप्रिय किया गया था? ये एक हवाईयन गिटार है जो मोहन वीणा है। ठीक है, तो सही आंसर बताएंगे असद अली खान है, विश्व मोहन भट्ट है, राम नारायण है, प्रमोद शंकर है। तो कौन हो जाएंगे सही आंसर सर? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, विश्व मोहन भट्ट। विश्व मोहन भट्ट, इनको ये हमारे एक संशोधित हवाईयन गिटार है जो हिंदुस्तानी स्लाइडर इनको गिटार भी कहा जाता है, विश्व मोहन भट्ट। ठीक है, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत वादक हैं। इनको पुरस्कार मिल चुका है सर 1993 में ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, देखो ग्रैमी अवार्ड ये जीत चुके हैं 1993 में, समझ रहे बात? ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सर सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम द मीटिंग बॉय द रिवर के लिए। द मीटिंग बॉय द रिवर के लिए ये जीत चुके हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी की। सर ये हमारा 1998 है, तो संगीत नाटक अकादमी SNA 1998 में जीत चुके हैं, जिस साल अमित सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न दिया गया था, उस साल विश्व मोहन भट्ट को हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, दूसरा संगीत नाटक अकादमी है गाइज। अगला है पद्मश्री की बात करते हैं सर, इनको पद्मश्री की बात करते हैं PS, इनको PS 2002 में मिल चुका है पद्मश्री। उसके बाद पद्म भूषण की बात करते हैं, पद्म भूषण को इनको 2017 में मिल चुका है। और यहाँ पर बात करते हैं देखिए विश्व वीणा यानी कि पारंपरिक वीणा और श्री पय का रिश्ता भी एक द्वारा बनाया जाता है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा सर, इनको ग्रैमी अवार्ड 1993 में मिल चुका है, जो संगीत नाटक अकादमी 1998 में, और पद्मश्री 2002 में, पद्म भूषण इनको 2017 में दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति गंभीर संगीत वाद्य यंत्र संतूर से जुड़ा नहीं है? संतूर इनमें से कौन नहीं बजाते हैं ये आपको बताना है। भजन सुपारी क्या बजाते हैं बताइए? भजन सुपारी उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अमजद अली खान। ठीक है, बताओ आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया है वैसे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी उस्ताद अली अमजद खान। ठीक है, ये आप सभी को याद होंगे कि सर ये सरोद बजाते हैं। क्या बजाते हैं? ये सरोद बजाते हैं, जो उस्ताद अमजद अली खान हैं। ठीक है, तो इनको पद्म भूषण में मिल चुका, पद्म विभूषण 2001 में मिल चुका है, पद्म भूषण इनको 1991 में, और पद्मश्री 75 में। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं सर हम 75 है ना, ये है 75 और 91, 75, 91 और 1, ऐसे करके याद रखना है आपको ये। उस्ताद अमजद अली खान क्या हैं? ये सरोद सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, और 75, 91, 1 इनको ये पुरस्कार दिए गए थे। सबसे पता है ना आपको, सबसे छोटा पद्मश्री होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्म विभूषण होता है ना। तो हमारा 75, 91 और 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। शहनाई वादक की बात करते हैं सर, बिस्मिल्लाह खान, ये क्या है हमारे शहनाई वादक हो जाते हैं। सितार वादक की बात करते हैं, पंडित रविशंकर सितार वादक, रविशंकर हैं, निखिल बनर्जी, विलायत खान, ये क्या है हमारे सितार वादक हैं। दूसरा तबला वादक की बात करते हैं सर, उस्ताद अल्लाह रखा खान, उस्ताद जाकिर हुसैन और किशन महाराज, ये क्या है हमारे यहाँ पर तबला वादक हो जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी बलसारा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वी बलसारा जल तरंग से, सारंगी से, पियानो से या फिर वीणा से? सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। सही आंसर गाइस होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पियानो। ठीक है, पियानो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखिएगा सर, ये बलसारा है, क्या है ये? बलसारा है। अगर आपने पी ली ना पियानो, अगर आपने पी ली ना, तो आपका बल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आपको शराब किसी भी चीज़ को नहीं पीना है, क्योंकि आपका उससे क्या होता है, बल ख़त्म हो जाता है। समझ में आ गई बात आपको? ओके सर, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। वाद्य यंत्र और उनके पिता प्रतिपादक शहनाई की बात करते हैं कि दयाशंकर ये शहनाई वादक हैं, जैसे दयाशंकर हमारे शहनाई बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खान सबको पता है, अली अहमद हुसैन, बिल्कुल सर, 3 नाम मैंने आपको बताए शहनाई वादक में। बिस्मिल्लाह खान है हमारे, अली अहमद हुसैन है और दयाशंकर है, ये क्या बजाते हैं सर यहाँ पर शहनाई बजाते हैं। संतूर भजन सुपारी संतूर बजाते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा भी संतूर बजाते हैं और पंडित तरुण भट्टाचार्य भी संतूर बजाते हैं। ठीक है,
सरोद की बात करते हैं सर, उस्ताद अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, बहादुर खान और जरीन एस शर्मा, शरण रानी, उस्ताद अली अकबर खान, ये सब हमारे क्या बजाते हैं, सरोद बजाते हैं। तो 3-4 नाम याद रखिएगा, उस्ताद अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, बहादुर खान और उस्ताद अली अकबर खान। ठीक है सर। चलिए बात करते हैं सर वायलिन के यहाँ पर। तो लाल गुड़ी जयराम, है ना, लाल गुड़ी जयराम वायलिन वादक हो जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे वी.जी. जॉग हैं, एस. चंद्रशेखरन है, N.R. मुरलीधरन है और M.S. गोपाल कृष्णन है, ये हमारे हो जाते हैं। मोहन वीणा का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, विश्व मोहन भट्ट बात करेंगे, है ना। तो वीणा वादक कौन है सर, ये विश्व मोहन भट्ट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई सर। चलिए निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली में से कौन सी नहीं है। अलापना, टप्पा, ठुमरी, ध्रुपद। सही आंसर बताएंगे, अलापना है, टप्पा है, ठुमरी है या फिर ध्रुपद है, तो कौन सा होगा सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अलापना, है ना। अलापना इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारी एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत नहीं है। ये क्या है सर, अलापना एक राग या स्वर की अभिव्यक्ति है ना। हिंदुस्तानी नृत्य, यहाँ पे देखेंगे हिंदुस्तानी संगीत में गायन की 10 मुख्य शैलियाँ हैं। हमारे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है उसमें 10 शैलियाँ कौन कौन सी, उसमें ध्रुपद है, ख्याल है, टप्पा है ना, चतुरंगा, तराना, सरगम, ठुमरी और राग सागर, होरी और धामरा। ठीक है, ये धमार क्या है हमारी 10 यहाँ पर क्या हो जाती हैं, शास्त्रीय संगीत की शैली हो जाती हैं। भारत में शास्त्रीय भाषाएं बात करेंगे सर 6 हैं भारत में शास्त्रीय भाषाएं, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा। ठीक है, ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र मूल रूप से इंडो इस्लामिक नहीं है ना, इंडो इस्लामिक नहीं है। वीणा, सितार, तबला या फिर रुबाब, कौन सा इसमें से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ए मेरा सही आंसर हो जाएगा, वीणा इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, वीणा जो है ये इंडो इस्लामिक नहीं है। क्या नहीं है सर, ये इंडो इस्लामिक नहीं है, कैसे। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीणा। इंडो इस्लामिक संगीत वाद्य यंत्र रुबाब, है ना। तो जो बात करते हैं, देखो सबसे पहले जो इंडो इस्लामिक वाद्य यंत्र रहते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं। तो सबसे पहले सर एक रुबाब जो है वो इंडो इस्लामिक है, सरोद भी इस्लामिक है, सारंगी भी इंडो इस्लामिक है, कंजीरा भी इंडो इस्लामिक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करते हैं प्रसिद्ध वीणा वादक। तो असद अली खान है, असित कुमार बनर्जी, तो वो असद और असित दोनों याद नाम रखने हैं, है ना। अश्वथी थिरुनल, उसके बाद डॉक्टर जयंती कुमार वेश, ये सब हमारे क्या बजाते हैं सर, वीणा बजाते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए बात करते हैं सितार की, तो पंडित रविशंकर हैं, है ना। जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं और अदनान मंजूर रुबाब बजाते हैं। अदनान मंजूर नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदनान मंजूर क्या बजाते हैं सर, रुबाब बजाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा पवन वाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा है इसमें से जो पवन वाद्य यंत्र नहीं है। शहनाई है, सैक्सोफोन है, तुरही है या फिर खोल है, सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा जो हमारा खोल है ये एक पवन वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। पवन संगीत वाद्य यंत्र 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सर। एक तो होते हैं पीतल के वाद्य यंत्र जिनको हॉर्न्स, तुरही, ट्रम्बोन, यूफोनियम या फिर ट्यूबस कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो पीतल के होते हैं सर जो ये होते हैं हमारे पवन वाद्य यंत्र। दूसरे होते हैं लकड़ी के वाद्य यंत्र, जैसे रिकॉर्डर, बांसुरी, ओबोज, शहनाई और सैक्सोफोन, है ना। ये सब क्या होते हैं, लकड़ी के होते हैं। तो हमसे पवन वाद्य यंत्र नहीं है पूछा था, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, देख रहे हो आप। तो आपको याद जब तक नहीं होंगी तब तक पता कैसे चलेगा। आपको पता है शहनाई लकड़ी की होती है, सैक्सोफोन भी किसका होता है, लकड़ी का होता है, और तुरही भी लकड़ी की होती है, लेकिन खोल पीतल का होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिपादक सितार नहीं बजाता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिपादक सितार नहीं बजाता है। पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा और उस्ताद विलायत खान। देखो मुझे तो पता चल गया आंसर क्या है, बताओ। ठीक है, देखो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सै से शिव होता है और सै से संतूर होता है। ठीक है, सै से शिव होता है और सै से संतूर होता है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं। बाकी पंडित रविशंकर सितार वादक हैं, अनुष्का शंकर सितार वादक हैं, उस्ताद विलायत खान सितार वादक हैं। ठीक है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और संतूर वादक हैं। इनको पुरस्कार की बात करते हैं सर, संगीत नाटक अकादमी इनको 1986 में मिल चुका है, पद्म विभूषण इनको 2001 में मिल चुका है। प्रसिद्ध संगीतकार और उनके वाद्य यंत्र की बात करते हैं, जैसे भजन चौपारी क्या बजाते हैं सर, संतूर बजाते हैं।
जिसको ऐसे याद रखना कि भजन जब आप गाते हो तो संतरे खाते खाते गाते हो। भजन कैसे गाते हो आप? संतरे खाते हुए। भजन कैसे गाते हो? संतरे खाते हुए। ठीक है। अमजद अली खान भी ये हमारे सरोद बजाते हैं। ठीक है। उसके बाद मुश्ताक अली खान सितार बजाते हैं। ठीक है। अन्नपूर्णा देवी ये बजाते हैं सुरबहार। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार बजाती हैं। देखो जहाँ पर ये यूनिक से नाम आए ना उनको तुम ज़रूर से याद करो, क्योंकि सुरबहार और कोई नहीं बजाता, इस बात को ध्यान रखना। सुरबहार में आप एक ही नाम सुन रहे हो, अन्नपूर्णा देवी, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा का दक्षिण भारतीय समकक्ष क्या है? देखो उत्तर भारत में नगाड़ा होता है, तो उसके ही देखा देख दक्षिण भारत में भी कुछ होता है। वो क्या होता है ये आपको बताना है। तो चेंदा होता है सर, बीन होता है, या फिर उडुकाई होता है, डमरू होता है। तो क्या बजाता है? देखिए ध्यान रखिएगा। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर होगा चेंदा। क्या होगा? चेंदा। ठीक है। तो उत्तर भारत में क्या बजाया जाता है सर? चेंदा बजाया जाता है। यह मुख्य रूप से हिंदू मंदिर उत्सवों में और केरल के धार्मिक कला रूपों में एक संगत के रूप में बजाया जाता है। नगाड़े की बात करते हैं सर, ये भारतीय ड्रम है। क्या है? ये भारतीय ड्रम की तरह होता है। लयबद्ध इसमें ध्वनि के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक ताल होता है। और बात करते हैं डमरू की, है ना। डमरू एक छोटा 2 सिर वाला ड्रम होता है जिसका उपयोग हिंदू धर्म और तिब्बती बौद्ध धर्म में किया जाता है ना। उडुक्कई की बात करते हैं सर। उडुक्कई पातू या विलपातू जैसी लोक कलाओं के प्रदर्शन में इस्तेमाल किया जाने वाला एक ताल वाद्य यंत्र हो जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से? सबको पता होगा हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष हैं, है ना। ये सब क्या बजाते हैं सर? बांसुरी बजाते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो इनके से कुछ याद रख लीजिएगा। इनका तो कुछ जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश में होता हरिप्रसाद चौरसिया का, और इनको पद्म विभूषण जो मिला था, पद्म विभूषण 2000 में मिला था। पद्म विभूषण 2000 में। पद्म भूषण की बात करते हैं सर, पद्म भूषण की बात करते हैं, वो इनको सर यहाँ पर 1992 में मिला था। और संगीत नाटक अकादमी, है ना, संगीत नाटक अकादमी जो मिला था वो इनको सर जी मिला था 1984 में। 1984 में। यश भारती सम्मान भी इनको मिल चुका है 1994 में। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार वो 2000 में मिला था। ठीक है। उसके बाद देखिए बात करते हैं प्रसिद्ध बांसुरी वादक की बात करते हैं सर। रघुनाथ सेठ जो है ये बांसुरी बजाते हैं। रघुनाथ सेठ क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। पन्नालाल घोष हैं, है ना, आकाश हैं, माया वरम सरस्वती हैं, और के भास्करन, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, के भास्करन याद रखना है। सिक्किम माला चंद्रशेखर, देवप्रिया चटर्जी, राकेश चौरसिया और मिलिंद दांते ये भी बांसुरी बजाते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कलाकार एवं वाद्य यंत्र यहाँ पे बताने हैं, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो पखावज कौन बजाते हैं? शिव कुमार शर्मा बजाते हैं। ठीक है। उसके बाद सितार संतूर वादक पंडित रविशंकर सरोद, अमजद अली खान। तबला वादक किशन महाराज। तो सारे सही हैं। किशन महाराज का तबला बजाते हैं? बताओ। पखावज के शिव कुमार शर्मा बजाते हैं? देखो पखावज जो शिव कुमार शर्मा है वो तो मैंने आपको बताया था ना, संतूर बजाते हैं, है कि नहीं? बताया था कि भी नहीं, सैसे शिव सैसे संतूर, है ना। तो देखो वाद्य यंत्र एवं कलाकार जो है पखावज बजाते हैं तोताराम शर्मा। पखावज कौन बजाते हैं सर? तोताराम शर्मा, याद रखिएगा, पखावज। ठीक है। पखावज। तो तोताराम, देखो जो वो होता है ना, बात करते हैं पखावज। बाज की तरह कौन उड़ता है? तोता ही तो उड़ता है। बाज आ रहा है ना पखावज में, बाज की तरह कौन उड़ता है सर? तोता उड़ता है, तोता। बाज की तरह कौन उड़ता है? तोता उड़ता है। तो इसलिए पखावज तोताराम शर्मा हो जाएगा, पखावज तोताराम शर्मा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा सुरबहार की बात करते हैं, अन्नपूर्णा देवी, मैंने अभी यहाँ बताया था आपको। सुरबहार में एक ही नाम याद रखना, वो है अन्नपूर्णा देवी। ठीक है। संतूर में तो शिव कुमार शर्मा अपने हैं ही। भजन सुपारी भी जब आप भजन करते हुए संतरा खाते के भजन करते हो। ठीक। तबला वादक की बात करते हैं जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, ये हमारे यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस वाद्य यंत्र से संबंधित? देखो एन राजम दोबारा क्वेश्चन आया है, ये दोबारा, ये बताइए कब किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पहली वीडियो का पहले प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन यही था। एन राजन क्या बजाते हैं बताइए? तो बताने की जरूरत नहीं सर, ये वायलिन बजाते हैं। वायलिन से मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है पहली वीडियो में। अगला बताइए। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य से संबंधित? ये भी करा रखा है। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं बताओ? बांसुरी बजाते हैं कि शहनाई बजाते हैं? बिल्कुल सर, सबको पता होगा, ये तो सर हमारे शहनाई बजाते हैं, और इनको अवार्ड भी मिल चुके हैं सर बिस्मिल्लाह खान को। क्या क्या मिल चुका है? पद्मश्री मिल चुका है उनको 1961 में,
पद्म विभूषण 1980 में मिल चुका है ना। देखो पद्मश्री 1961 में, पद्म विभूषण 1980 में और पद्म भूषण 1968 में। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1994 में मिल चुका है, ठीक है। और 2001 में, ध्यान रखिएगा, 2001 में इनको क्या मिल चुका है सर, भारत रत्न मिल चुका है। लता मंगेशकर के साथ इनको मिला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बताएंगे, सिक्किम के लोग लाहबा धुए चैन मनाते हैं जो स्वर्ग से पृथ्वी पर करने के लिए मनाया जाता है। डैश के वंश इसको, कौन सा वंश इसको मनाया जाता, मतलब कौन इसको मनाता था, ये आपको बताना है। भगवान विष्णु, भगवान बुद्ध, भगवान शिव या भगवान महावीर, किस भगवान के लिए मनाया जाता है। धनुएज धुए चैन, लहाबाब धुए चैन मनाते हैं, लहाब धुए चैन मनाते हैं, तो वो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बताएंगे सही आंसर, ठीक है। तो ये मनाया जाता है सर धुए चैन, है ना, सिक्किम के लोग हैं, ये मनाते हैं भगवान बुद्ध के लिए मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं सिक्किम के सर और यहाँ पे बात करता हूँ कौन कौन से यहाँ पर हो जाता है, जैसे सिक्किम के सागा दावा कहाँ का है सर, सिक्किम का हो जाता है ना। पैंग, पैंग कहाँ का है सर, सिक्किम का हो जाता है पैंग। देखो अगर आपके पास सिक्का, मान लो आपने मेरा सिक्का उठा लिया है और आपने मेरा सिक्का नहीं दे रहे हो, तो मैं दावा करूँगा, मैं क्या करूँगा, दावा करूँगा कि ये इसके बाद जो सिक्का वो मेरा है, तो दावा से क्या हो गया, सिक्किम हो गया। दूसरा, अगर आप मेरा सिक्का नहीं दोगे तो पैंग, एक पैनी पड़ेगी आपको, पैनी क्या पड़ेगी, पैनी पड़ेगी सिक्का न देने के लिए, तो पैंग पैनी हो गया। लोसंग की बात करेंगे, लोसंग, तो जब उसके पास पैनी पड़ेगी तो बोलेगा लो, लो, है ना, लो, ले लो सिक्का अपना। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि सोनम लोसार, अंतर्राष्ट्रीय तिब्बती नववर्ष की बात करते हैं, तो ये भी हमारा कौन सा है सर, यही हो जाता है, ठीक है। ओके, भूमचूत महोत्सव भी ही बरियोम महोत्सव कहलाता है। और जो तुएलुंग रुम्फात, मंगीन रुम्फात, ये मत नीचे वाले याद मत करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में। अगला देखिए, हेमिस, हेमिस तो सबको पता ही होगा कहाँ का है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कहाँ का है। देखो हेमिस गोम्पा उत्सव गुरु जयंती, मतलब किसकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है, बताओ। जो हेमिस गोम्पा उत्सव है किसकी जयंती के लिए मनाया जाता है, कात्यायन, पत्रुल रिनपोछे, मारपा लोत्सावा, पदम संभव। तो सही आंसर क्या होगा, बताइए सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पदम संभव। पदम संभव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पदम संभव हेमिस गोम्पा उत्सव यह भारत के लद्दाख में मनाया जाता है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है जो तिब्बती कैलेंडर के 5वें महीने के 10वें दिन मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में जून जुलाई का महीना होता है। गुरु पदम संभव को तिब्बत में तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक जानकों में से एक के रूप में जाना जाता था। पत्रल रिनपोछे की बात करते हैं, जो जोगचैन मठ के आसपास एक शिक्षण केंद्र की स्थापना की। मारपा लोत्सावा काग्यू स्कूल के तिब्बती संस्थापक ये हो जाते हैं, ठीक है। पदम संभव कौन है सर, ये जो हमारा बौद्ध धर्म था तिब्बत में उसको इस्टेब्लिश करने वालों में से एक है, ठीक है। तो डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब बताएंगे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ये एनटीपीसी में पूछा गया था। नया साल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे कि नीचे दिया गया है। नवरेह, नवरेह सबको पता है सर, ये कौन मनाता है, इसको पारसी धर्म के लोग मनाते हैं। उगादि कौन मनाता है सर, उगादि कौन मनाते हैं बताइए, कर्नाटक है। विशु कौन मनाते हैं, केरल वाले, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है। देखो तो बी आंसर मेरा यहाँ पर सही हो जाता है, 1 का डी होगा। कौन होगा, कश्मीर में नववर्ष मनाया जाता है हमारा नवरेह, पारसी धर्म के लोग इसको मनाते हैं, कौन, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं सर, यहाँ पे हमारा जो हमारा उगादि है, उगादि है ना, उगादि तेलुगु नववर्ष है। उगादि क्या है, ये तेलुगु नववर्ष है, ठीक। और जो विश है, विशु कहाँ का है सर, हमारा ऑप्शन नंबर 3 का ये हो जाएगा मलयाली, ठीक है। और ये पाना हमारा कौन सा हो जाता है, पाना हो जाएगा हमारा उड़ीसी नववर्ष, कौन सा हो जाएगा, उड़ीसी नववर्ष। संक्रांति तो उड़ीसा में मनाई जाती है ना ज़्यादातर। नया साल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। असम में रंगोली बिहू के नाम से मनाया जाता है। असम में किस नाम से सर, रंगोली बिहू, नोट कर लो, कॉपी आपके पास हो तो। तमिलनाडु में सर पुंथुडू के नाम से इसको मनाया जाता है। पुंथुडू के नाम से कहाँ पर सर, केरल, तमिलनाडु में, पुंथुडू के नाम से तमिलनाडु में। दूसरा सर, केरल में विशु के नाम से इसको मनाया जाता है। उड़ीसा में पाना संक्रांति, उड़ीसा में पाना संक्रांति, ठीक है। कश्मीर में नवरेह के नाम से मनाया जाता है सर। बंगाल में पोइला, पोइला के नाम से इसको मनाया जाता है। और आंध्र प्रदेश में सर उगादि के नाम से इसको मनाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। आंध्र प्रदेश में उगादि के नाम से इसको मनाया जाता है। बताएंगे
नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले वसंत उत्सव को किस रूप में जाना जाता है ना। नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले वसंत उत्सव को किस रूप से जाना जाता है। मोपिन, गोरिया पूजा, मायोका या फिर ओलोंग मान्यू। तो कोन्याक जनजाति कहाँ की सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है सर, ये नागालैंड की हो जाती है ना। तो मनाए जाने वाले वसंत उत्सव को किस रूप से जाना जाता है सर, बताएंगे आप सभी लोग। देखो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसको मैं सर आओलांग मोन्यू के नाम से मनाता हूँ, आओलांग मोन्यू। ठीक है, तो आओलांग मोन्यू वसंत के आगमन यानी कि अप्रैल के पहले सप्ताह पर कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाता है। वे अच्छी आगामी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। मोपिन महोत्सव कहाँ का सर, मोपिन अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है। वो यहाँ पर अरुण क्या आता है ना, मोकोपिनी है। ठीक है, ओके। ये जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला कृषि त्यौहार है। गरिया पूजा सर, गरिया पूजा त्रिपुरा में मनाई जाती है। गरिया पूजा त्रिपुरा में, बहुत गरियाया जाता है त्रिपुरा में ना। मायको अरुणाचल प्रदेश में आएगी, मैं माया को जाऊँगी, मैं अपने मायके जाऊँगी तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है किस जनजाति द्वारा, है ना। तो जो लोसर है वो कहाँ का है सर, अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है। तो ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है सर, मोनपा, अंगामी, होन या फिर अपतानी। तो सही आंसर क्या होगा सर, ये मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो मोनपा यानी कि लोसर तिब्बती नववर्ष है। यह अरुणाचल प्रदेश में 5 दिवसीय त्यौहार है। यह अरुणाचल प्रदेश का क्या है सर, 5 दिवसीय त्यौहार है। यह चंद्र कैलेंडर के पहले दिन शुरू होता है, जो पूर्वोत्तर राज्य में वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। इसमें प्रार्थनाएं, घरों के ऊपर धार्मिक झंडे फहराना, बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ करना और घरों में मक्खन के दीपक जलाना। अंगामी ये नागालैंड का 10 दिवसीय उत्सव मनाते हैं। ठीक है, अंगामी कहाँ का है सर, ये हमारा नागालैंड का है। मोनपा कहाँ का है सर, हमारा अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है। ठीक है, जिसे संक्रांति या फोसानी भी कहा जाता है। इस ड्री त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में अपतानी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार हो जाता है। ठीक है, ड्री भी कहाँ का है सर, हमारा अरुणाचल प्रदेश का था। अगला बताएंगे सर, हुसोरी या हुचारी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। हुसोरी या हुसारी प्रदर्शन, तो महाराष्ट्र में, केरल से, उड़ीसा से या फिर असम से। तो कहाँ से संबंधित है सर, हुसोरी। तो सर ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, असम से संबंधित हो जाता है हुसोरी। ठीक है, हुसोरी रंगोली बिहू का एक अनिवार्य हिस्सा है। जो असम का नव वर्ष है रंगोली बिहू, उसका ही हिस्सा ये हुसोरी माना जाता है। और इसे बिहू यानी गाय बिहू के पहले दिन गाया जाता है। बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है। यह 3 अलग अलग त्योहारों के समूह को संदर्भित करता है। रंगोली या बोहाग बिहू असमिया नववर्ष अप्रैल में मनाया जाता है ना। अगला बात करते हैं सर, कोंगाली या कटी बिहू ये अक्टूबर में मनाया जाता है और भोगली या माघ बिहू जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। देश के अलग अलग हिस्सों में नए साल को अलग अलग नामों से किया जाता है। निम्नलिखित नामों में से उनके संदर्भित राज्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आपको बताया ना सर, विशु कहाँ का होता है, पुंटुडू, गुड़ी पड़वा या फिर पोइला। देखो विशु केरल का होता है, हमने बताया था अभी। पुंटुडू तमिलनाडु का होता है। ठीक है, गुड़ी पड़वा हमारा महाराष्ट्र का होता है। और पोइला कहाँ का होता है सर, पश्चिम बंगाल का। पोइला पश्चिम बंगाल का, अब लगा लो आप। तो पहले का हो जाता है सी, फर्स्ट का सी, ये वाला कट, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हमारा सी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। ये मैंने आपको पहले भी अभी बता चुका हूँ, इसको मैं ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर रखा गया एंथोरियम निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। एंथोरियम, तो एंथोरियम जो है वो कहाँ का हो जाता है सर, आप सभी को इसका आंसर भी याद होगा। ये हमारा मिजोरम का है। कहाँ का है सर, हमारा मिजोरम का हो जाता है एंथोरियम। ठीक है, एंथोरियम कहाँ का है सर, मिजोरम का। तो एंथोरियम महोत्सव हर साल आयोजित होने वाला 3 दिवसीय महोत्सव है और राज्य पर्यटन विभाग द्वारा मिस्टिक रीक पर्वत की तिलहटी में आयोजित किया जाता है। यह मिजोरम में किसानों, फूलों और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। इस संस्कृति संगीत, नृत्य, खेल, फैशन शो, हथकरघा, हस्तशिल्प प्रदर्शनियों और पारंपरिक व्यंजनों के असाधारण प्रदर्शन के रूप में वर्णित किया गया है। एंथोरियम फूल भारत में उगाए जाने वाले सबसे महंगे फूलों में से एक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ये होगा आपका 30वां क्वेश्चन। ये आपका आज का HW है और इसका आप मुझे आंसर बताएंगे सर कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। सर थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और
शेयर तो बनता ही है, कर देना, ठीक है। मेहनत बहुत ज़्यादा चल रही है आप सभी के लिए, एनटीपीसी में हम झंडे गाड़ देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ मैं आपकी कि वीडियो जो है वो 40 मिनट में ख़त्म हो जाए, 30 क्वेश्चन 40 मिनट में ख़त्म हो जाए, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन 40 मिनट में, ठीक है। तभी हम 50 क्वेश्चन 1 घंटे में कर पाएंगे। तो चलिए सर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।